पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum viewers, my name is Dr. Sarwar Chaudhary. I'm one of the pulmonologists and sleep physician. My clinic is in DHA Phase 5 Australian Polyclinic. Today we're going to talk about sleep apnea. जो sleep apnea एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर किसी मरीज़ का बार बार सांस उखड़ता है और बंद होता है जब वो सो रहे होते हैं, जिस वजह से उनको मुश्किलात का सामना होता है। अगर हम इनकी अलामात की बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होती है वो होती है कि दिन के वक्त वो बहुत थके हुए महसूस करते हैं, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, वक्तन फ़क्तन उनको कोई भी चांस मिले तो सो जाते हैं। दे डोंट फील लाइक एनर्जाइज्ड। सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। रात के सिम्टम्स के अंदर खराटे आना बहुत कॉमन सिम्टम है। जब खराटे आते हैं तो उस दौरान में उनका सांस भी बार बार रुकता है। कई दफ़ा 1 मिनट के अंदर उनका कई दफ़ा सांस रुकता है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जब वो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उठ जाते हैं, जिसको हम माइक्रो अवेकनिंग कहते हैं। उस वजह से वो दोबारा सांस लेना शुरू करते हैं और दोबारा नींद में चले जाते हैं। लेकिन ये अमल बारहा होता है और कई दफ़ा 1 घंटे के अंदर 100 दफ़ा भी उनकी नींद रुक जाती है, उनका सांस रुकता है नींद के दौरान में। जब वो बार बार उठते हैं तो वो दे नेवर गो इनटू डीप स्लीप। कई दफ़ा उनको चोकिंग एपिसोड होती हैं, जिसका मतलब होता है कि सांस इतना ज़बरदस्त रुक जाता है, जब उठते हैं तो आवाज़ लेके वो उठते हैं। और कई दफ़ा उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, लेग मूवमेंट से उनके जो पार्टनर्स हैं, वाइफ हस्बैंड, उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। अगर अलामत बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली हों तो वो जब सुबह उठते हैं तो अक्सर व बेशतर उनको सर दर्द भी हो रहा होता है, उनका मुंह भी खुश्क होता है, गला भी खुश्क होता है और सम टाइम इवन उनकी आवाज़ में भी तब्दीली आई होती है। और दिन के वक्त जैसा मैं बताया कि उनको जो टायर्डनेस है, थकावट, लेथर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उनको जब भी चांस मिल सकता है वो सो जाते हैं, क्योंकि दे नेवर गो टू द स्लीप अदरवाइज़। इसके अलावा उन मरीज़ों के अंदर कुछ और अलामात भी होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसे मरीज़ों में उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, वज़न आमतौर पर इन मरीज़ों का काफ़ी ज़्यादा होता है, साइनस इश्यूज़ भी कईयों में होते हैं, कुछ टॉन्सिल्स के इश्यूज़ भी होते हैं। ऐसे मरीज़ों के अंदर इनका अगर इलाज ना किया जाए तो दिल की बीमारियों का और फालज की बीमारियों का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है और प्री मेच्योर डेथ का रिस्क भी होता है। हम अगर बात करें इसकी डायग्नोसिस की तो वो पेशेंट जो कि जिनके अंदर मोटापा है और उनके टिपिकल सिम्टम्स हैं, उनके अंदर हम स्लीप स्टडी करते हैं कंफर्म करने के लिए हमारे डायग्नोसिस को। स्लीप स्टडी बेसिकली एक टेस्ट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ वायर्स लगाते हैं चेस्ट के ऊपर और हेड के ऊपर। मरीज़ उनको लगा के सोता है और कुछ सेंसर्स होते हैं जो नाक में भी लगते हैं, कुछ ऑक्सीजन से मेजरमेंट भी करते हैं और लेग मूवमेंट्स मेजर करते हैं। वो बेसिकली हमें बताते हैं कि मरीज़ रात को कैसे सोया है, कौन सी स्टेज, स्लीप की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, तो कौन सी स्टेज में कितना सोया है और किस स्टेज के अंदर उनका सांस कितना रुकता है। उस वजह से उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है वो कितनी कम होती है और कितनी दफ़ा 1 घंटे के अंदर ऑन एवरेज कम होती है। तो ये जो सारा डाटा हम उसको एनालाइज करते हैं और बाद में हम स्लीप एपनिया को कैटेगराइज करते हैं। किसी को माइल्ड भी हो सकता है, बहुत थोड़ा, किसी को दरमियाना, मॉडरेट या बहुत शदीद स्लीप एपनिया, जिसको सीवियर स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसमें आम तौर पे 1 घंटे के अंदर आपके 30 टाइम्स प्लस उनकी जो ब्रीदिंग है वो रुकती है। अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की तो इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो वेट लॉस होती है। अगर हम वेट लॉस बैक टू आइडियल बॉडी वेट कर लें तो बहुत सारे मरीज़ों का स्लीप एपनिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये करना अक्सर बेशतर काफ़ी मुश्किल या बाज़ दफ़ा नामुमकिन होता है। तो उस स्टेज के अंदर हम या उस दौरान के अंदर जब मरीज़ वेट लॉस कर रहा हो तो हम एडवाइज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीप एपनिया मशीन और CPAP थेरेपी। उसके अंदर मरीज़ के पास एक मास्क होता है जो कि वो पहन के सोता है और मशीन उसको पॉजिटिव प्रेशर के साथ हवा डिलीवर करती है, जिसकी वजह से उनका गला बंद नहीं होता।
جیسے بتایا تھا ان کا مریضوں کا سانس بند ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے ان کا جو تھروٹ ہوتا ہے وہ نیرو ہوا ہوتا ہے اور ان کی ٹنگ جو زبان ہے وہ پیچھے گر جاتی ہے جس سے سانس بند ہو جاتا ہے. تو یہ پازیٹیو پریشر تھیراپی سے ان کی جو سپلنٹنگ ہو جاتی ہے تھروٹ کی, تو تھروٹ بند نہیں ہوتا اور ان کو خراٹے نہیں آتے, ان کا سانس بند نہیں ہوتا, ان کی آکسیجن کم نہیں ہوتی, تو وہ گہری نیند میں چلے بھی جاتے ہیں اور ان کو جو ڈے ٹائم سمٹمز ہوتی ہیں جس میں تھکاوٹ تھی وجہ اس کی تھی کہ وہ نیند نہیں آتی تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اٹس اے ویری افیکٹو تھیراپی اور جو پیشنٹ جن کو شدید سلیپ ایپنیا ہوتا ہے ان کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کو ہم عام طور پہ لگاتار جاری رکھتے ہیں جب تک کہ وزن کم نہیں ہو جاتا یا ان کی سمٹمز بیک گراؤنڈ پہ ختم نہیں ہو جاتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سلیپ ایپنیا کا مرض ہو سکتا ہے یا لاحق ہے تو آپ اس کے تشخیص اور ڈائگنوسس کے لیے ہمارے ساتھ اولا ڈاک کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے کلینک میں آپ کو ایکسپرٹ سلیپ ڈائگنوسٹکس اور مینجمنٹ کی سہولیات فراہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ our ویڈیو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.